ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये लोगरिथम का क्वेश्चन है एंड इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड लोग फंक्शन में हमेशा प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी हमारी लोग ए एम। बेस हमारा कितना है 7 दिया हुआ है, लोग ए एन, तो बेस हमारा ए है एंड एम और एन हमारी वैल्यूज़ दी हुई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है लोग ए एम एन, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है अगर प्लस में फंक्शन होता है तो लोग में जब इस प्रॉपर्टी को करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो जब हम इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log 7 x प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। लेकिन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए log 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो डायरेक्ट तो हट नहीं सकता, तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज़ होगी कौन सी, log a x इज इक्वल टू वाई। ये हमारी ये फॉर्म बन रही है। अब इस फॉर्म के लिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो a को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, और जो भी साइड होता है राइट हैंड साइड में वो a की पावर में आ जाता है। तो जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये बन गया x प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू बेस 7 उसकी पावर 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 एंड जब 7 को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 7, जो बनेगा वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो ऐसे फैक्टर्स जो है वो 6 और 2 बनेंगे कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और फिर इसके बाद क्या किया, 6 और 2 हमारे दो फैक्टर्स बने, हमने यहाँ से x को कॉमन लिया है और यहाँ से फिर हमने 2 को कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या हो गई, दो फैक्टर्स आ गए 6 और माइनस 2। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि x की ये दोनों वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी क्वेश्चन में पुट करके, क्योंकि जो लॉग फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू पे कभी भी डिफाइन नहीं होती। आप नोट डिफाइन, नेगेटिव वैल्यू पे लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होता, और अगर लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो हम क्वेश्चन में चेक करके देखेंगे लॉग की वैल्यू। एंड जब हम लॉग की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अगर हम यहाँ पे -2 रखेंगे दोनों साइड, नेगेटिव आएगी, और जब ये दोनों फंक्शन नेगेटिव आएंगे तो इसका मतलब है कि लॉग फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एंड जब नेगेटिव वैल्यू देगा तो इसलिए हम क्या कर देंगे, -2 को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम 6 को रखेंगे तो 6 को रखने पे लॉग फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है।